अजीज कॉमेडियन है, लेकिन हरियाणा और पंजाब की सीमा से सटे एक छोटे से गांव मंडी डबवाली में जन्मे सुनील के लिए इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था। उनके इस कामयाबी के पीछे है संघर्ष की एक लंबी दास्तान। मंडी डबवाली गांव में ये सुनील ग्रोवर का पुश्तैनी मकान है। इसी मकान में सुनील का जन्म हुआ। इस घर में दुनिया के भगवान की तस्वीरें भी हैं और सुनील के भगवान अमिताभ बच्चन भी यहाँ चमक रहे हैं। सामने वाले बोर्ड पे अमिताभ बच्चन जी की तस्वीर लगी हुई है। ये उनके हाथों से लगाई हुई है, तो ये हमने इसलिए उतारी नहीं कि ये उनके बहुत बड़े फैन थे। ये है सुनील का हारमोनियम जो उनके घर में बिस्तर पर रखा है। ये रहा वो स्कूल जहाँ सुनील ने अपनी पढ़ाई पूरी की। आर्य विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते समय सुनील ने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि वो एक दिन अपने भगवान यानी अमिताभ बच्चन की दुनिया में पहुंचेंगे। बचपन से बहुत दोनों तरफ ही टॉप था जी, अपनी स्टडी में भी और इधर अपनी एक्टिंग में भी। सुनील को बचपन में ही ड्रामे का शौक था। स्कूल के दिनों से वो नाटक के किरदारों को ऐसे जीते जो लोगों को लंबे समय तक याद रहता। जीएन कॉलेज में उन्होंने स्किट की थी रावण की, तो रावण भी उन्होंने ऐसा दिखाया कि वो मोपेड पे आता था रावण। तो लाइट चली गई अचानक, तो क्या हुआ कि साउंड सिस्टम बंद हो गया, तो उन्होंने थप्पड़ मारना था, तो थप्पड़ इतनी जोर से लगाया कि सारी ऑडियंस हैरान हो गई। तो वो जो कैरेक्टर था रोने लग गया वहां पे। फंक्शन था ऐसे ही, तो बुजुर्ग लेडी बन के आए, मोनो एक्टिंग की उन्होंने। वो अभी भी हम लोग याद करते हैं सारे सीन्स उनके। टाइम ड्यूरेशन था 6 मिनट, तो मैं परफॉर्म करता चला गया और मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि लोग हंस रहे हैं, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मैं पता चला मैं डिस्क्वालीफाई हो गया क्योंकि मैं 12 मिनट तक परफॉर्म कर रहा था। मुझे किसी ने रोका भी नहीं। तो आई थिंक उस वक्त मैं 8th में था और मैंने तब रियलाइज किया कि ये तो बड़ी मजेदार चीज़ है। आप बातें करते रहो, लोग हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और बाद में शाबाशी भी दे रहे हैं। विद्यालय में पढ़ाई करने के बाद सुनील ने गुरु नानक कॉलेज में दाखिला ले लिया। इस कॉलेज के प्रिंसिपल आज भी अपने सबसे होनहार छात्र को याद करते हैं। हर गतिविधि में इसको हम शामिल करते थे, तो इस लड़के ने मेरे दिल के ऊपर बहुत गहरी छाप छोड़ी है। मंडी डबवाली से कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद सुनील के पिता का चंडीगढ़ ट्रांसफर हो गया। अब सुनील के बचपन का टैलेंट भी जोर मारने लगा था। सुनील को ये एहसास हो चुका था कि वो थिएटर से अपने आप को ज्यादा समय तक अलग नहीं रख सकते। तो मुझसे पूछता भी था कि तू क्या बनना चाहता है। मैं कह रहा IAS। मुझे पता भी नहीं था IAS में करना क्या होता है, लेकिन बोल नहीं सकते कि आपको एक्टर बनना है क्योंकि लोग हंसेंगे। सुनील ने आखिरकार दिल की मानी और पंजाब यूनिवर्सिटी में ड्रामा में एडमिशन ले लिया। आई रिमेम्बर कि मैं स्टेज पे खड़ा हुआ था और मैंने कहा मुझे पता नहीं कि मुझे इतना प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पिन ड्रॉप साइलेंस था। फिर एक कोई आदमी था, उसने लड़का था, उसने कहा कि ओ अगे भी ताड़ियां यहाँ, चिंता ना कर। तो मतलब उसका मतलब ये था कि आगे भी लोग तालियां मारेंगे। तो आई थिंक वो वन लाइन स्टेड विद मी। जीती के शो से छोटे पर्दे की शुरुआत की। पंजाबी चैनल अल्फा पंजाबी में भी काम किया। फिल्म भी की, प्यार तो होना ही था। सुनील ग्रोवर ने फिल्म की है, मैंने उसको सेलेक्ट किया था। आई एम टॉकिंग अबाउट इन 1996। इससे आपको सुनील ग्रोवर की एज पता चल जाएगी। द फिल्म में प्यार तो ना था, वी वर इन चंडीगढ़ और एक कैरेक्टर चाहिए था हमें। तो वो कैरेक्टर सेलेक्ट करने के लिए मैं गया था कि वहाँ के स्टेज से या वहाँ के कॉलेज से किसी को लेते हैं। तो सुनील ग्रोवर के साथ हमने वो शूट किया था इन 1996। काम के लिए सुनील पहले दिल्ली आए और फिर मुंबई। को साबित करना इतना आसान नहीं था। सुनील ने वीडियो आर्टिस्ट का काम किया, कार्टून शोज के लिए डबिंग भी शुरू कर दी। कभी कभी लो फेजेस होते थे, जैसे कि इस शो में कास्टिंग हो गई, आपको 2-3 दिन बाद रिप्लेस कर दिया। तब आपको डाउट होता था कि यार अब क्या होगा, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ। क्योंकि एक्नॉलेजमेंट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, तो एक्नॉलेजमेंट थी नहीं यहाँ पे। 2008 में मिला जब उन्हें शाहरुख खान के शो क्या आप 5वें पास से तेज हैं के मुकाबले उतारा गया। में ही सुनील बन गए रेडियो मिर्ची के सेट। करते करते सुनील ने घर भी बसा लिया और उनका एक बेटा भी है। वो एक बच्चे का बाप है, लेकिन उसके चेहरे पे सुनील के चेहरे पे सुनील के बेटे से ज्यादा शरारत नजर आती है। उनकी शादी जिस तरीके से हुई थी वो मुझे मालूम है कि वो बहुत ही लाइक एक छोटी सी जर्नी थी उनकी। वो अंधेरी स्टेशन से और यारी रोड पे आ रहे थे। तो
जो इस वक्त पे उनकी बीवी हैं वो उसी बस में उनको मिली थी। एक्टर, ही इज अ ब्रिलियंट स्टैंड अप, ही इज अ कंप्लीट एंटरटेनर। मैंने तो अपने बेटे फिल्म का टिकट लाने के लिए कहा था, टिकट ले आया। मैं कांस जाऊंगा फिल्म देखने। बहुत अच्छी करते हैं, हर एक एक्टर की आवाज निकाल लेते हैं। अगर आप भी आए, जिसके अंदर कुछ 7 लड़कियां थी और 2000 लड़के थे, मतलब काफी सारे लड़के थे, तो तादाद ऐसी थी, तो सब लड़कों के पास ले दे के वही ऑप्शन होता था कि उन्हीं की तरफ देखना है अगर किसी लड़की को देखना चाहे तो उन 4-5 लड़कियों में 2-3 आती नहीं थी और 1-2 जो आती थी वो दोनों ही चोटियां मानती थी। बुरी तरह फ्लॉप हुआ। और वो चीज मुझे अभी एक चीज समझ में आ गई है कि नथिंग इज परमानेंट। आपको उसके लिए प्रयास करना होगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी और हो सकता है चीजें आपके फेवर में जाएं या ना जाएं। कपिल के शो में वापसी की। शो में भी सुनील के डॉक्टर गुलाटी और दूसरे कैरेक्टर काफी मशहूर हो गए। लेकिन थोड़े दिन पहले मैं एक अपनी गाड़ी में जा रहा था, तो एक ऑटो रिक्शा बाजू से जा रहा था, तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब, तो मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा हाँ यार मैं तो डॉक्टर बन गया। तो आप कहीं सोचते हैं ना जो भी, वो कहीं ना कहीं सच हो जाता है। सबसे फेवरेट कैरेक्टर कॉमेडी नाइट्स में एक्चुअली वो डॉक्टर कैरेक्टर और सुनील ग्रोवर का कैरेक्टर, क्योंकि बहुत मज़ा आया और ही इज़ जस्ट टू फनी। ही इज़ माई फेवरेट कैरेक्टर इन कॉमेडी नाइट्स। वो एक कैरेक्टर को जब प्ले करते हैं तो पूरे कैरेक्टर में घुस जाते हैं। मतलब आप जितने वक्त अगर सुनील को एक गेटअप में देखेंगे तो सुनील उसी गेटअप को लेकर उसी तरीके से बात करते रहेंगे, उसी कैरेक्टर के हिसाब से सोचेंगे। ही इज सो टैलेंटेड। आई थिंक उसे आप पर्सनली देखें तो वो बहुत हैंडसम है, लेकिन वो गुत्ती के भी कैरेक्टर में इतनी खूबसूरती से घुस जाते हैं। मैं जब भी उनको एयरपोर्ट पे मिला, मोस्टली बम्प इनटू हिम एट द एयरपोर्ट, आई एम लाइक यू आर एक्चुअली अ रियली हैंडसम मैन, बट आई थिंक यू लुक बेटर इन योर गेटअप। फ्लाइट में भी कभी सीट पे नहीं बैठा हुआ मिलेगा। अगर अब लॉन्ग फ्लाइट है, आपको सडनली आग लग जाए और आप ऐसे देखो अरे सुनील का है, तो वहाँ डेफिनेटली आगे जहाँ कैबिन क्रू का जो डेस्क होता है, जहाँ से वो फूड सर्व करते हैं या जो कुछ भी है, एरोस्टेस के बीच में ही इर्द गिर्द वो मिलेगा। तो वो मॉडल किशन कन्हैया है, वो बर्फ मिलेगी। बात और बागी जैसी फिल्मों में भी अपनी कॉमिक टाइमिंग से छाप छोड़ी है। आपको हंसा सकते हैं, आपको रुला भी सकते हैं और एक साथ दोनों भी कर सकते हो आपको। तो आई थिंक इज जस्ट अ ब्रिलियंट परफॉर्मर और बस उम्मीद है कि मुझे एक मौका मिलेगा उनके साथ काम करने को। Sunil, you are an inspiration for comics, I have to tell you, and I hope I get the chance to work with you once again. Maybe the next movie we can come up with a skit together. इसी साल उनकी एक पंजाबी फिल्म रिलीज हुई, वैसाखी लिस्ट, जो उन्होंने जिमी पाजी के साथ की थी। बहुत बढ़िया थे उस फिल्म में भी, बेहतरीन कलाकार हैं, बहुत वक्त से रहे हैं। सिर्फ कॉमेडी ही नहीं, वो आपने उनकी फिल्म्स भी देखी होंगी, वो बहुत डेप्थ है उनकी एक्टिंग में। वो कोई भी रोल अच्छे से निभा सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे कॉमेडी हो। कुछ दिया है लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। मेरा मन है कि मैं मुस्कुराहट लाता रहूं, उन्हें खुशी देता रहूं। दर्शक हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, एक्टिंग से शोहरत की बुलंदियों को छूते रहे, दुरुस्त रहे, सलामत रहे, इसी एंटरटेन करते रहे, खुद भी एंटरटेन हो, इसी तरह लड़कियों को तू छेड़ता रहे, उनके बीच में तू मशहूर गुलाटी की तरह गुलाटी खाता रहे। Wish him all the best for his entire life. He's a beautiful person and a terrific actor and basically a wonderful talent. I wish him all the best. He's a phenomenal talent. एक एक्टर की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है डिफरेंट तरह के रोल्स करना। आप कर भी रहे हैं और भगवान करे आपको और बहुत अच्छे अच्छे रोल्स मिले। जब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम सबको अच्छा लगता है। गॉड ब्लेस यू।